नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ 27 साल का जो सूखा था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हुआ और अभी हमारी मौजूदगी नेशनल ऑफिस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ऑफिस में यहाँ पर समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। लगातार खुशियां मनाई जा रही है, गाने चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा जा रहे हैं। लोगों से पूछते हैं क्या कहेंगे वो इस जीत पर। क्या नाम हो सर? मेरा नाम मदन सिंह है। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी 27 साल का जो सूखा था वो खत्म हुआ, प्रचंड जीत, आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया दिल्ली से। इसके लिए हम दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जो 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वोट परसेंटेज का ये समस्या नजर आ रही थी कि वोट परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है और मुस्लिम वोट को लेकर भी लगातार बात करी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वोटिंग हुई है नजर आ रहा है कि वोट परसेंटेज तो बढ़ा ही बढ़ा है। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा था वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, एक वक्त ओखला में भी अमानतुल्लाह खान को लगातार पीछे रखने में कामयाब हुए थे शिवम चौधरी साहब जो वहां से। तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, मुस्लिमों का वोट भी मिल रहा है। तो क्या दिल्ली इस चुनाव से आने वाले समय भी राजनीति बदलेगी बीजेपी की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और यह पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। तो इसी का ही परिणाम है कि आज हर जाति के हर धर्म के लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। साथ एक समर्थक जुड़े हैं जो झंडा लेके आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में और मोदी जी का भी चारा लगा हुआ है। क्या कहेंगे, जो जीत हुई है, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है दिल्ली में? ये बहुत ही प्रचंड जीत है और ये बहुत ऐतिहासिक जीत है 25 साल के अंदर। और ये तो निश्चित ही था इस बार जो कि ये रिजल्ट आना है। और इससे अब देखते हैं जो अब पता चलेंगी केजरीवाल और जितने भी अगेंस्ट के पार्टी है सबको जो क्या काम करते हैं बीजेपी और क्या करते हैं। एलजी के खिलाफ सारे जिसके खिलाफ जो भी आवाज उठाने थे पहले बहुत उठाते थे, अब अपने हाथ में सारी चीजें, अपनी जीत है, अपनी हिसाब से कामें होंगी। मेरा नाम राकेश और मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और जीत देख सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे सेफ्टी का इशू हो, चाहे रोडों का इशू हो, चाहे कचरे का इशू हो, अब दिल्ली लंदन की तरह दिखेगा क्योंकि दिल्ली अब हमारे मोदी जी के हाथ में है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे जनता ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और आने वाले दिनों में दिल्ली जरूर बदलेगी, चाहे वो सेफ्टी के इश्यूज हो, चाहे साफ सफाई का हो, पानी का हो, ये पॉल्यूशन का हो, सारे चीजों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारा पूरा भरोसा और हमारा पूरा सपोर्ट है सबके साथ। चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल कमल के बटन को खतरनाक बटन बता रहे थे कि अगर ये बटन आपने दबाया तो जितनी भी योजनाएं चल रही है सारी बंद हो जाएंगी। लेकिन खतरनाक बटन तो नहीं, दिल्ली में कमल खिला है, भगवा लहर गया है। अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली को विश्व की सबसे नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। तो क्या भरोसा है अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा की दिल्ली को चमका देंगे? केजरीवाल के हाथ में 11 साल से दिल्ली थी, वो चाहते तो इसको स्वर्ग बना सकते थे, बट उनके पास सिर्फ और सिर्फ जब भी कुछ काम करना हो तो एलजी साहब ने ये नहीं किया, एलजी साहब ने वो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दोगलापंथी दिखाते रह गए, बहानेबाजी करते रह गए। इसीलिए हम दिल्ली वालों ने सोच विचार के वोट करके प्रचंड जीत दी है कि आने वाले समय में दिल्ली बहुत अच्छी रहे, राजधानी है हमारा, यहाँ नाम पूरे वर्ल्ड में जाता है, तो बहुत अच्छा सब कुछ विकास होगा और जो अमित शाह जी बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। ये वादा जो किया है सारा वो सारा निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 3 और बड़े ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, आखिरी के राउंड में आती सी लेकिन जीत गई। तो क्या इस बार तो विधानसभा में विपक्ष में बैठने के काबिल भी नहीं बचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल? तो पार्टी अब किधर जाती हुई नजर आ रही है? क्या इसका पंजाब पे भी फर्क पड़ेगा? अब ये आपदा पार्टी जो नाम दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये आपदा पार्टी ये खत्म पार्टी होने वाली है। और आपको बता दूं जो हमारे दिल में खुशी है ना और दिल्ली वालों के दिल में खुशी है, ये मोदी जी की जीत है और दिल्ली की जनता की जीत है। जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल बोल कर फरेब कर करके इतना झूठ बोलता था, जो ऐसा नंबर 1 सीएम झूठ बोलने वाला बना दिल्ली के अंदर, आज उसका पाप का घड़ा पूरा तरह से भर गया और वो आज फूट भी गया। जो उसने एक के साथ एक दारू फ्री दिया था, उन्हीं माताओं बहनों ने
जो उनके पति पीकर जाते थे उनको मारते थे, पीटते थे, झगड़ा करते थे, आज उन्हीं माताओं बहनों ने उसको दिल्ली की दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया। जैसे कूड़े में कूड़ा पड़ा रहता था रोड पे, ऐसे वो पड़ा है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ऐसी हार दिलाई माताओं बहनों ने और दिल्ली की जनता ने, वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने काम भी तो किया था, महिलाओं के लिए मुफ्त बसेस दी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करी थी, मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। तो 10 साल में जो वादे किए थे वो वादों पे इस बार दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। अब वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है, यानी कि अस्पताल दिल्ली के बढ़िया बताता है, तो फिर खांसी की इलाज करवाने बेंगलोर क्यों गया, सिसोदिया क्यों वहाँ पे विदेशों में इलाज करवा रहा अपने लड़कों की? तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये झूठ बोलने में माहिर था, एलजी के ऊपर आरोप लगा लगा के काम कुछ करता नहीं था, अपनी जेब 52 करोड़ का शीश महल जनता को कोरोना के दौरान पे बॉर्डर पे फेंका था। अगर हमारे आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ना होते, उन्होंने बसें ना लगाई होती, तो जनता यहाँ बॉर्डर पे मर जाती, हजारों जनता मर जाती। इतना दुष्ट, इतना मतलब बहुत इसे कहते हैं देशद्रोही सीएम बनाई है पहली बार। अरे ये तो केजरीवाल बिहारी, शिक्षा के क्रांतिकारी के जनक मनीष सिसोदिया साहब पड़पड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा गए, वो भी हार गए वहां से। तो अभी ऐसे किसी ने आरोप लगाया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आशंका जताई जा रही है कि ईवीएम पे आरोप लगने वाला है थोड़ी बहुत देर में। देखो ये विपक्ष वालों का काम है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम ने हरा दिया, और जब जीत जाते तो ईवीएम सही हो जाता है, चुनाव आयोग सही हो जाता है। तो इनका ये झूठी ड्रामा चलता रहेगा। और ये आशीष सिंह जो जीती है, ऐसी बात नहीं, उसने थोड़ा बहुत काम किया इसलिए जीत गई होगी, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने जो माताओं बहनों को, जो उसकी सांसद है वो साथी वालीवाल, उसको उसने मार मार कर पीट पीट कर बाहर निकाला था, तो वो गंगा मैया की क्या सफाई करेगा? चलिए सर, क्या नाम हो सर आपका? जी मैं ऋषिकेश भट्ट। क्या कहेंगे, जैसे जीत हुई है, जीत तो हुई है, प्रचंड जीत है, लेकिन साथ ही साथ बात चल रही थी वोट परसेंटेज की, कि वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में मुस्लिम वोट भी मिला है और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। तो क्या मोदी जी का जादू चल गया इस बार दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दो महाकुंभ, एक तो हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ। इसलिए हुआ कि यहाँ पर आप और पाप दोनों साफ हो गए, आप भी साफ और पाप भी साफ हो गए। पाप कैसे साफ हो गया? पाप इसलिए साफ हो गए, जब अरविंद केजरीवाल जी 2013 में जब आए, उन लोगों ने लंबे लंबे वादा किया था। मेरे पास वो लिस्ट है 2013 में कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन जब उन पर बारी आई तो कह रहे थे कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। और 2013 में कहते थे कि कांग्रेस का कभी भी हम साथ नहीं लेंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालो, और आज उसी सोनिया गांधी से मिलकर उन्हीं के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप और पाप दोनों साफ हो गए। और ये बड़बोलापन इनको ले डूबा इस बार दिल्ली में। ये इनका जो तानाशाह था, जैसे कहा जाता है कि झूठ का बादल कितना भी घनघोर हो, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, वो सूर्य की किरणें उसे बीच से फाड़ देती है। हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है, दिल्ली में 11 वर्षों में आप सड़कों का हाल देख लीजिए। मैं बुराड़ी विधानसभा में गया था, ये पिछले 11 सालों से जब ई रिक्शा में बैठ कर आप जाते हैं, हम भी गए हैं, तो सड़कें इतनी खराब है कि जब वो कूदती थी तो दांत में दांत लड़ता था, चोट लगता था। वो लग नहीं रहा था कि दिल्ली वो भारत की राजधानी की सड़क है। ना इन्होंने सड़क बनवाया, ना इन्होंने बिजली जो वादा किया, ना ही बिजली, ना ही साफ पानी दिए। आज भी पानी के लिए महामारी था, और ये केवल ये झूठ बोलते गए। पहली बार इन्हें जनता ने 67 सीटें दिया, दिल्ली की जनता ने। दूसरी बार 62 सीटें दी, और इस बार भी ये चाहते थे कि हम चौथी बार सीएम बने, लेकिन इस बार जनता कही कि नहीं, ये लोकतंत्र है, और इस तंत्र में जो लोग चाहेगा वही होगा, जो हम चाहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। वो तो कहते थे ना कि मोदी जी इस जन्म में हमको नहीं हरा पाएंगे, तो क्या वो घमंड टूटा है? और मोदी जी का मैजिक जो है वो जैसा और राज्यों में चलता था, अब दिल्ली में भी चला है 27 साल बाद। मैंने भी वो भाषण सुना कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में हमें नहीं हरा पाओगे। तो इनके अहंकार का नाश हुआ है, इनके अहंकार का नाश हुआ है, इनके झूठ का नाश हुआ है, भ्रष्टाचार का नाश हुआ है इनके। और जनता ने प्रधानमंत्री जी के नीतियों पर पूरा भरोसा किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के जनता के दिलों पर राज करते हैं, उसी तरह दिल्ली की जनता भी प्रधानमंत्री जी को पसंद करती थी। लेकिन दो बार भ्रम में आकर अरविंद केजरीवाल जी को चुना कि ये कुछ अच्छे करे,
कहते थे हम पढ़े लिखे सीएम है, IITN सीएम है। क्या IITN सीएम यही होता है कि दारू पर नीति बनाए, आज जब जांच बैठा तो अपने ही बनाए हुए नीति को वापस ले लिया जाए, क्योंकि इन्हें पंजाब में सरकार चुनाव लड़ना था, 100 करोड़ का दारू फायदा था, दारू पर इन्होंने नीति बना दिया। तो ये क्या दिल्ली की चुनावी हार का फर्क पंजाब में भी पड़ेगा? क्योंकि पंजाब का भी वो बड़ा मुद्दा बार बार निकलता है कि 1000 रुपए देंगे देंगे देंगे, और वो नहीं दे पाए, तो क्या पंजाब भी हाथ से जाएगा? 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब में 2 साल से इनकी सरकार थी, वहाँ एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये कहे थे कि हम नशा खत्म करेंगे, वहाँ और ही नशा बढ़ गया, बॉर्डर पर से घुसपैठ बढ़ गया। ये पंजाब में भी पंजाब की जनता बरगला गई। इस बार पंजाब में भी 27 में इनको तगड़ा झटका लगेगा, पंजाब में भी। और ये पंजाब से ये दिल्ली आया, ये आपदा का नाश हो गया दिल्ली में, आपदा मुक्त हो गई दिल्ली, जो प्रधानमंत्री जी का नारा था। जी अब हम बता रहे हैं दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी कहीं नहीं नजर आएगी। कल से इनके सारे विधायक बीजेपी में आ जाएंगे कल से, और ये जाएंगे जेल में। जेल में जाएंगे? ये जाएंगे जेल में। सर आप घोटाला पीछे छोड़ा, ये जाएंगे जेल में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की जीत से लोगों में खुशी की लहर है। तो देखते हैं क्या लग रहा है बीजेपी के मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, और नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, क्या बीजेपी दिल्ली में विकास की लहर भा पाएगी। चलिए तो इस वीडियो में से वीडियो पसंद है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।